हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आज के वचन में हम देखते हैं कि विश्वास द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हम तो जन्म से ही यहूदी हैं, पौलुस प्रेरित का कहना है, और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह का पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जियो। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा। पाप के लिए हम जो बपतिस्मा लेते हैं, वो पाप के लिए डूबना है, और मसीह यीशु में ऊपर आना, पानी से बाहर निकलना, मसीह में जिलाया जाना, नया जन्म। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं प्रभु होकर मानव बनकर इस संसार में आए, और इसीलिए इस व्यवस्था को पूरी किया और यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया, ताकि व्यवस्था जो यहूदियों के द्वारा थी उसको पूरी किया, और हमारे लिए जो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया, मन फिराओ, विश्वास करो और बपतिस्मा लो, उद्धार उसी का है। मेरे प्रभु, यदि व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर जाए तो ये परमेश्वर के लिए हम जिएंगे। अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना, प्रभु के लिए जीना, प्रभु की व्यवस्था में चलना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, यही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना हमारे लिए हमको जीवित रखता है। पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तक जो जीवता हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, मुख से तो हे प्रभु कहते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा में, मन में प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते। प्रभु ने कहा 6 दिन काम और काज करना, 7वें दिन विश्राम करना। विश्राम करने का अर्थ यही है कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं तो हमारा 6 दिन का जितना काम प्रभु ने दया किया है, वो धन्यवाद देना। एक एक छोटी छोटी बातों के लिए जब हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है, और परमेश्वर उस धन्यवाद के बलिदान को प्रसन्न होकर ग्रहण करता है। यही है हर संडे प्रभुवार को परमेश्वर का वचन कहता है, विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। 6 दिन तुम काम काज कर लेना, शादी में जाओ, मरण में जाओ, सगाई में जाओ, बर्थडे में जाओ, जहाँ जहाँ जो जो काम तुम्हारे बचे हैं, सारे कामों के लिए प्रभु ने 6 दिन हमको दिया है। एक दिन के 24 घंटे
इस प्रकार से जब हम 6 दिन अपने पूरे काम करते हैं, कोई विशेष मजबूरी है, वो बात अलग है कि एक परिस्थिति हमें उस दिन किसी कारण से किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसी विपत्ति अगर, समस्या अगर, परिस्थिति अगर है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। प्रभु, इस परिस्थिति में होने के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। तेरे भवन में मैं ना आ सकी प्रभु, लेकिन दिल से, आत्मा से प्रभु को अपना जीवन जिसने समर्पित किया है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में अवश्य हाजिर होता है। प्रभु को धन्यवाद देना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, इससे बड़ी बात एक धर्मी के लिए, एक विश्वास करने के लिए, विश्वासियों के लिए और कोई नहीं है। इसीलिए पौलुस ने भी कहा, मैं शरीर में अब तक जीवित तो हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है, और जिसने मुझसे प्रेम किया है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह मानव बनकर संसार में आया, लेकिन उसने पाप की मजदूरी मृत्यु को क्रूस पे अगर ना सहा होता, और प्रभु यीशु मसीह ने मरकर तीसरे दिन ना जिया होता, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिलाए गए। यही हमारा पुनरुत्थान है, हम विश्वास किए हैं। प्रभु यीशु मसीह आने वाले, हमको लेके जाने वाले। हम इसी विश्वास के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा है, और इसीलिए जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास हमने किया है, जिसने मुझसे प्रेम किया है और मेरे लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मसीह यीशु ने संसार में आकर कलवरी क्रूस पे मृत्यु को सह लिया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, और अगर पाप मानव ने किया है, उसका दंड मृत्यु उसको सहना ही होगा, और एक दिन मनुष्य मिट्टी का बनाया हुआ मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन हम धर्मियों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे उद्धारकर्ता, हमें जीवित करेंगे, हमें लेने के लिए आएंगे, और हमारा यीशु मसीह हमें लेकर जाएगा। उसके बाद इस संसार में जो होगा 7 साल का क्लेश, वो क्लेश में जो बचाए जाएंगे, नहीं उठाए लिए जाएंगे, उनके लिए 5 महीने का बिच्छू का डंक और नाना प्रकार की विपत्तियां परमेश्वर ने इस संसार में रखा है। इसलिए हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारा शरीर, हमारा मन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर को समर्पित करना है। और तभी जब हम विश्वास करते हैं, तो हम व्यवस्था के द्वारा नहीं, पर विश्वास के द्वारा मसीह में धर्मी ठहराए जाते हैं। और इसीलिए पौलुस ने कहा, यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। प्रभु यीशु मसीह का मरना हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए उद्धार है, हमारे लिए पुनरुत्थान है, नया जीवन है, और हमने विश्वास किया है। इसलिए विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहता है और जीवित ठहरता है। यही आज का वचन हमें पौलुस ने सिखाया है। हम आशा और विश्वास करते हैं, जो भी सुने उनके जीवन में प्रभु काम करे और वो आशीष पाए, और पवित्र आत्मा उसकी सहायता करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरी यही प्रार्थना है। सुनने वाले हरेक विश्वासी भाई बहन, प्रभु आपके मृत्यु को स्मरण करके
पुनरुत्थान पर विश्वास करें और आपके नाम को आदर और महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस, तेरी महिमा, यीशु मसीह के नाम, आमीन।